ऑन करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप मेरा लेक्चर करिए तो आप 15 से 20 मिनट के लिए एकदम प्यार से आइए। कोई दिक्कत नहीं है आप कॉपी लेकर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। मेरा थोड़ा सा अलग तरीका होता है कि मैं जितना क्वेश्चन आपको पढ़ा दूं उतना आपको सेट हो जाएगा। मैं इतना दावे से बोल सकता हूं क्योंकि मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूं, एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलता हूं, है ना। तो जीरो से एडवांस लेवल तक चीज़ें हम लोग करते हैं। तो हमारे पास आज 5वां पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले सारा करा के प्लेलिस्ट में डाला है, आपको आराम से मिल जाएगा चैनल के अंदर। प्लेलिस्ट में चले जाओ, ट्रिग्नोमेट्री में चले जाओ, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। हमें देखो इस वाले पोजीशन को लेकर हमें लाना क्या है, इतना लेकर आना है। बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है लाडलो, ध्यान से देखना, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे इन सभी में अगर हम साइन से डिवाइड कर दें, है ना, इन सभी में क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई साइन। कुछ भी नहीं करना है आपको, है ना। डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, साइन कर देना है, ठीक है। और एक के फॉर्म में सारा सवाल है तो एक के फॉर्म में देखो, एक एक चीज़ को समझा करो लाडलो, एक एक चीज़ को हम सब में साइन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कोस ए है ना। ऊपर वाला लाइन पहले देखो कोस है तो इसमें भी साइन से हमें करना है। उसके बाद माइनस के बाद हमारे पास साइन है ना। तो साइन में भी हमें किससे करना है, साइन से करना है। और उसके बाद प्लस में एक है तो उसमें भी हमें क्या करना है, साइन से करना है। चीज़ें हो गई कंप्लीट। अब हम आते हैं नीचे वाले लाइन में, ठीक है। किस में आते हैं, नीचे वाला लाइन में आते हैं। तो नीचे वाला लाइन में हमारे पास क्या है, कोस है। तो कोस में भी हमें साइन से करना है क्योंकि हम सारे लोगों में, मतलब जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं तुम्हें एज इट इज़ मान लो, उन सारों के सारों में, नॉट सालों सब में हम साइन से कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास साइन ए है तो इसमें भी हम साइन से कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद माइनस में 1 है तो इसमें भी हम किससे कर रहे हैं, साइन से कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत आसान सी चीज़ें थी। आगे की बात करोगे तो कोस अपॉन साइन क्या होता है, देखो साइड में मैंने लिख रखा है, तो होता है कॉट ए। पहले ऊपर वाला में आते हैं। साइन से साइन हो गया ख़त्म, तो यहाँ पर हो देगा -1 और यहाँ पर 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, है ना। चीज़ें क्लियर है क्या। फार्मूला आपको नहीं याद है, मुझे पता है कि इसमें 80% बच्चों को नहीं याद होगा, इसलिए मैं सब साइड में लिख देता हूँ। और यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हो A/L, यानी कि समझने के लिए, ठीक है। अब नीचे देखो कोस अपॉन साइन है। अब कोस अपॉन साइन तुम्हें पता है क्या होता है यार, कॉट होता है, सिंपल। माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया। अब साइन से साइन खत्म हो गया तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया। और 1 अपॉन साइन यहाँ पर माइनस में है तो कोसेक हो जाता है ना। क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है। बहुत हार्ड गर्मी है यार, कोई ऐसी नहीं है क्लासेस के अंदर, सही ना। अब आगे थोड़ा हम लोग बनाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं प्यार तरीके से। कैसे अरेंज करेंगे, कॉट को और कोसेक को एक जगह लिख लेते हैं। क्या है, कॉट ए है ना, कॉट ए, और उसके बाद माइनस में कोसेक ए है तो लिख लिया। और उसके बाद माइनस में यहाँ पर प्लस कोसेक है, ठीक है। और माइनस में 1, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख के आपको पता चलेगा। तो साइन में मिस्टेक मत करना लिखने में, ठीक है। चलो नीचे हमारे पास क्या है, कॉट है पहले तो कॉट लिखा। उसके बाद माइनस में कोसेक है तो माइनस वाला लिख लिया। फिर उसके बाद प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख दिया। यानी कि हमने इसको प्यार तरीके से एक जगह लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ अगर आपको कहूँ कि एक के जगह पे अगर हम कोसेक माइनस कॉट कर दे, ये फार्मूला आपको याद होगा लाडलो कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1, है ना। तो एक के जगह पे हम इस वाली चीज़ को लिखेंगे, क्योंकि अगर ये वाला चीज़ हम लिख लिए तो हमारा नीचे वाला इससे ख़त्म हो जाएगा। देखना कैसे ख़त्म होगा, बस आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। तो ऊपर वाला हम क्या कर देंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए तो एज इट इज़ रहेगा। माइनस का चिन्ह दे के और हम इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, एक के जगह पे हम लिख रहे हैं, भी याद रखना, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। ए कहाँ से आ गया, फार्मूला से आ गया। आइडेंटिटी आपको याद था। देखो इतना प्यार से आपको चीज़ें बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। मैं गर्मी में भीग रहा हूँ फिर भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे की अगर हम बात करते हैं तो नीचे कॉट माइनस कोसेक है, लिख लेते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1 है। इतना आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम आगे एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे, ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा क्यों।
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। समझो ध्यान से, मान लो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो क्या होता है, एक प्लस में हम लिख देते हैं, फॉर्मूला आपको पता है ना, ए इंटू बी ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे तो इसको हम दो भागों में लिखेंगे, एक प्लस में एक माइनस में लिखेंगे, इस वाले फार्मूला से, ठीक है। तो इधर वाला साइड तो हमारा जस्ट का तस रहेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, माइनस इसके जगह पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एक हम लिखेंगे प्लस में कोसेक ए प्लस कॉट ए, और एक लिखेंगे हम माइनस में कोसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर है ना, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब नीचे वाला जो पोजीशन है उसको लिख लो। देखो इतना आराम से बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करो अपने आप को, ठीक है, अपने आप को ही कंफ्यूज कर दोगे तो मज़ा नहीं आने वाला। नीचे वाला एज इट इज़ रह जाएगा। अब आगे भैया क्या करोगे, सिंपल, यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए है और इसमें भी कोसेक और कॉट प्लस में है, तो हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि हम कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन निकाल लिए। समझना, यहाँ से पूरी पार्टी कॉमन निकला तो यहाँ पर तो 1 दे देगा, माइनस का चिन्ह है, ठीक है। ये पूरा बाहर निकल गया कॉमन में, तो यहाँ पर ये चीज़ बचेगा माइनस, क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा। क्लियर है ना। और नीचे वाला पार्टी तुम्हारा जस का तस रह जाएगा, नीचे वाला पार्टी तुम्हारा जो है वो जस का तस रह जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए और माइनस में 1। कहीं पर गलती लिखते आ रही क्या, प्लस में यहाँ पर 1 है, प्लस में 1 लिखते आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा सा बनाते हैं। अब तुम ध्यान से देखोगे तो इसको हम बना सकते हैं ना, कोसेक हो जाएगा माइनस का, कॉट हो जाएगा प्लस का, 1 हो जाएगा प्लस का। कैसे, ध्यान से देख लो, ये भी चीज़ लिख देता हूँ, ठीक ना। बाहर वाला तुम्हारा जस का तस क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए है, ठीक है। अंदर की बात करोगे, एक हमारा प्लस में है, ठीक है, एक प्लस में है, माइनस कोसेक आ जाएगा अंदर तो हो जाएगा माइनस का कोसेक ए, और माइनस अंदर आ जाएगा कॉट भी हो जाएगा प्लस का, कोई दिक्कत नहीं था। नीचे जो हमारे पास चीज़ है क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1 है। अगर यहाँ पर तुम दिमाग लगाओगे, देखो एक प्लस में तो यहाँ पर एक प्लस में, कोसेक माइनस में तो यहाँ पर भी कोसेक माइनस में, कॉट प्लस में यहाँ पर भी कॉट प्लस में, तो ये वाला चीज़ खत्म हो गया। हमारे पास केवल क्या बचा, कॉट ए प्लस कोसेक ए बचा, और यहीं लेकर आना था। तो तुम कहोगे कि LHS हम लोगों ने लिया और RHS के बराबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं ये प्रूव्ड हो गया। अब आप कहोगे कि भैया आपने एक क्वेश्चन में 7 से 8 मिनट लगा दिया, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था लाडले, तुम ही लोग बोलते हो भैया थोड़ा प्यार से बताया करो। तो एक एक चीज़ काफ़ी प्यार तरीके से मैंने आपके सामने चीज़ें रखी, देन आप यहाँ से अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल में प्लस था लेकिन मैंने माइनस लिख दिया था मिस्टेक से, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर प्लस में सवाल था, तो तुम्हारा वही आंसर आया है अगर देखोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे करते हैं। और ये सवाल देखो, ये जो सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको सिंपल कुछ नहीं करना होता। अगर सॉल्व की बात करेंगे तो इस सवाल को हम रेशनलाइज कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे लाडलो, रेशनलाइज कर देंगे। अब ध्यान से देखो, ये जो सवाल है इसी को हम लिखेंगे, है ना, इसी को हम लिखेंगे, ठीक है, इसी को लिख दिया। अब रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि रूट में जो भी चीज़ रहेगा उसी से इधर भी गुणा होगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस में है तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। लेकिन नीचे वाला पकड़ के भी याद रखना, तो नीचे वाला केवल पकड़ के, तो नीचे क्या में था, माइनस में, तो गुणा हो जाएगा लाडलो, क्या में पकड़ के, प्लस में पकड़ के, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी रहेगा हमारा रूट में। इतना चीज़ क्लियर हो गया। लेकिन ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसी चिन्ह को एक्सपेंड कर दिया जाता है। अब समझ में आया, हाँ, वरना तुम कंफ्यूज में रह जाते। चलो आ जाते हैं। अब 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमारे पास 1 माइनस के साइन है, 1 प्लस के साइन है, एक माइनस में एक प्लस में। तो यहाँ पर तुम ऐसे भी तो कह सकते हो कि हाँ, यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस के साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि एक माइनस में प्लस में है। तुम्हें पता है कि जब एक माइनस में और एक प्लस में चीज़ें होती हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाती हैं। तो इस तरह से एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर कर दिया। ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर चीज़ें डाल दी। अब आगे ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ऊपर वाला हमने जस का तस लिख दिया है। बहुत आसान सवाल है,
नीचे एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर के बराबर होता है। फार्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये फार्मूला वहीं से आ गया, बस कुछ नहीं करना था, रूट दे देंगे। अब यहाँ स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, समझो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ऊपर केवल क्या बचा 1 प्लस का साइन ए बचा और नीचे केवल क्या बचा कोस बचा। क्लियर है, तो कोस दोनों के है, यानी एक के बाटा में भी तुम्हारा कोस ए है और साइन के बाटा में भी तुम्हारा कोस ए है, तो 1 कोस तुम्हारा क्या होता है सेक होता है, ठीक है, और साइन बाई कोस तुम्हारा क्या होता है टैन होता है, और यही तुम्हें प्रूव करके लाना था। क्लियर है, तो तुम यहाँ LHS लिख लोगे कि LHS हमने लिया और हमारा क्या आ गया RHS के बराबर आ गया, यानी कि LHS इजकल टू RHS प्रूव। कोई दिक्कत नहीं था इस सवाल में, और ये तुम्हारा रफ पार्ट था जो कि एक ही फार्मूला इसमें यूज़ हुआ, तो इसको हम चाहे तो इसको हम भेज सकते हैं घर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। इस सवाल की बात करते हैं, ये बहुत आसान सवाल है। देखो दोनों में साइन दिख रहा है, साइन को बाहर निकाल दो, यहाँ से साइन बाहर निकल गया एक बचा, और यहाँ से साइन क्यूब है एक साइन निकल गया, तो स्क्वायर का पार्ट में बच जाएगा, सिंपल, क्योंकि 3 था एक निकल गया 2 बचा। अब यहाँ पर भी कोस है, तो यहाँ पर भी कोस है, दोनों में कोस है, माइनस के पहले भी माइनस के बाद भी, समझना। तो एक कोस को अगर तुम बाहर निकाल दोगे, यहाँ 3 गो है, तो यहाँ पर कौ कोस बचेगा 2 गो, और माइनस में यहाँ पर केवल 1 बचेगा, कोस निकल गया बाहर 1 बचा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं थी, बहुत बढ़िया। अब आगे हम कैसे बनाएंगे, तो हम सिंपल है, बाहर हमारा साइन है, ठीक है, अंदर 1 माइनस के यहाँ पर 2 लिख दो, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे तुम 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो फार्मूला से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं थी, चीज़ें बिल्कुल क्लियर तरीके से तुम्हें समझ में आ गई। नीचे हमारे पास जो है उसी को लिखेंगे, ठीक है, नीचे हमारे पास जो है क्या है कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 है, तो इसको हमने बहुत प्यार तरीके से लिख दिया। अगर तुम्हारा दिमाग चलेगा, यहाँ पर देखो क्या करते हैं ध्यान से, बाहर में क्या है साइन थीटा है लिख दिया, अंदर में 1 है 1 लिख दिया, माइनस 2 से 1 में गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 2, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस माइनस, अब माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ तक तुम्हें समझ में अच्छे से आ गई होंगी कि यहाँ पर हम लोगों ने कैसे करा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नीचे जो चीज़ है उसको लिख देंगे कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। आगे की बात करेंगे तो बाहर हमारा साइन थीटा है, 1 में 2 जाएगा तो माइनस का 1 और प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा है, जहाँ समझाता हूँ वहाँ पर देखा करो। नीचे हमारे पास क्या है कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इससे ये पूरा खत्म, क्योंकि 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में, यहाँ पर माइनस में 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है, पूरा पूरी खत्म हो गया। साइन अपॉन कोस हमारा क्या होता है टैन थीटा होता है, और हमें यहीं लेकर आना था, हम लोगों ने LHS लिया, हमारा किसके बराबर आ गया RHS के बराबर। तो यहाँ पर तुम अपने से तो लिख सकते हो ना कि LHS जो है वो किसके बराबर आ गया RHS के। अब यहाँ पर क्या तुम समझ में नहीं आया, यहाँ पर कॉमन लिया, यहाँ पर से उस तरह से फार्मूला एगो लगा दिया, बस आगे गुणा करके और भी फिर घटा दिया, फिर हमारा आंसर आ गया माइनस करके। अगला सवाल, अब इस सवाल को तुम नहीं बनाओगे ना तो समझो तुम्हारे अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये देखो a है, ये तुम्हारा b है, तो a का स्क्वायर लिख लिया, b का स्क्वायर लिख दिया, समझो ध्यान से। तो a का स्क्वायर b क्या है कोसेक है, तो कोसेक का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर प्लस में 2ab होता है, 2 इंटू a हमारे पास क्या है साइन है, और b हमारे पास क्या है कोसेक है, तो ये चीज़ तो पूरा लिख दिया प्लस बी के होल स्क्वायर पे। अब प्लस का चिन्ह है, अब इसको भी तो लिखना है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 और a, कोई दिक्कत नहीं, तो 2ab हो गया गुणा में, बस अब कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कोस है, इन दोनों को एक जगह ले जाकर लिख दो, इन दोनों को एक जगह ले जाकर रख दो, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर एक जगह आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोसेक है
तो कोसेक का रिलेशन होता है कॉट के साथ, समझो ध्यान से। तो हो गया तुम्हारा। अब आगे 2 है, समझो ध्यान से, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिया। 2 इंटू साइन इंटू कोस है, तो 2 साइन लिख दो, लिख दिया। और कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन हो गया। यहाँ पर ये पहले तुमने मतलब लिख दिया है कोस। सेक का रिलेशन होता है tan के साथ ना, तो यहाँ पर 1 प्लस tan हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से 2 कोस लिख दो, और सेक का होता है 1 बटा में कोस। कुछ नहीं करना था, आसान था। ये तो तुम काट सकते हो, कोस ले कोस खत्म, ये साइन से साइन खत्म, है ना। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला से क्या आएगा लाडलो, 1 आ जाएगा। 1 प्लस कॉट है, तो 1 प्लस तुम कॉट स्क्वायर लिख लो। उसके बाद यहाँ पर केवल क्या आ गया 2, यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया 1 प्लस tan आ गया, समझो ध्यान से। और यहाँ से केवल क्या आ गया 2, ठीक है। अब देखो 1 1 2 2 4 5 और 2 7 आ गया प्लस में। यहाँ पर क्या बचा कॉट स्क्वायर ए बचा, और यहाँ पर तुम्हारा क्या बचा tan स्क्वायर ए बचा, ठीक है। और तुम्हें यहीं लेकर आना था, सब प्लस में है, देख लो यहाँ पर भी तुम्हारा सब प्लस में है, तो तुम्हें समझना था। तो तुम कह सकते हो कि हम लोगों ने LHS लिया और हमारा RHS के बराबर आ गया, है ना। हमने LHS लिया था, क्लियर है। हमेशा LHS ही लेकर बनाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अगला सवाल की अगर हम बात करें तो इसमें हम अगर हम LHS लेंगे, ठीक है, इसमें हमें दोनों साइड बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखना। LHS लेंगे, कोसेक की जगह पे हम फार्मूला लगा देंगे 1 अपॉन साइन का, है ना, 1 अपॉन साइन का, और माइनस में साइन ए है तो लिख दिया जस का तस। और यहाँ पर भी सेक की जगह पे फार्मूला लिख देंगे 1 अपॉन कोस होता है, और माइनस में कोस ए लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे, नीचे कुछ नहीं तो मान लो 1 है, तो एलसीएम तुम्हारा साइन हो जाएगा इन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम साइन, साइन से साइन मिल रहा है 1 माइनस 1 से साइन, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर देखोगे तो 1 अपॉन कोस है, नीचे कुछ नहीं 1 है, तो कोस और 1 का एलसीएम कोस ए हो जाएगा, तो कोस से कोस मिल रहा है तो 1, और 1 से कोस, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर अगर हम कर दें, चाहे 1 ही रखोगे, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर होता है, को बाटा में क्या है साइन ए है। ये तो आसान सा सवाल था, ठीक है। और यहाँ पर 1 माइनस कोस है, तो किसका रिलेशन होता है कोस के साथ, साइन का, तो वहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था। अब आगे तुम बना लोगे, ऊपर क्या है कोस स्क्वायर ए है, और नीचे तुम्हारा क्या है साइन ए है। अब ये मल्टीप्लाई में है, ऊपर तुम्हारा क्या है साइन स्क्वायर ए है, और नीचे क्या है तुम्हारा कोस ए है। अब कोस से इसका पावर खत्म, साइन से इसका पावर खत्म, तो ऊपर केवल कोस बचा, और नीचे क्या बचा, यहाँ पर केवल कोस इंटू साइन बचा, साइन इंटू कोस। तो हमारे पास आएगा क्या कोस, सॉरी कुछ मिस्टेक किया है क्या गाइस, तो यहाँ पर हमारा कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है, यहाँ पर हमारा कोस ए इंटू साइन ए के फॉर्म में हमारा आंसर आ गया LHS का। किसका आ गया LHS का। और हम बना सकते हैं RHS, हम बनाएंगे RHS, ठीक है। मान लो यहीं लेकर बनाते हैं RHS, ठीक है। तो 1 अपॉन क्या है tan, तो tan क्या होता है साइन अपॉन कोस होता है, तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, साइन अपॉन कोस। और उसके बाद प्लस में कॉट है, कॉट का क्या होता है गाइस कोस अपॉन साइन होता है। समझोगे ध्यान से, चीज़ें बना लोगे, सब साइड में बॉक्स में लिखी हुई रहती है मेरी सारी चीज़ें, ठीक है। आ जाओ अब इसको बनाते हैं, है ना। ऊपर 1 जस का तस लिख लो, कोस और साइन कैल्शियम निकाल लो, तो साइन ए, है ना, साइन कोस कैल्शियम निकालोगे तो साइन ए इंटू कोस ए हो जाएगा। कोस ले कोस मिल रहा है, साइन घट रहा है, तो साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ साइन से साइन मिल रहा है तो कोस घट रहा है, तो कोस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऊपर 1 है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फार्मूला से, और नीचे हमारे पास क्या बचा साइन ए इंटू कोस ए, और हमारा इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया साइन ए इंटू कोस ए आ गया। तो तुम कह सकते हो कि यहीं देखो इसमें भी आया है कोस इंटू साइन, इसमें भी आ गया साइन इंटू कोस, यानी कि हमारा LHS जो है वो किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। बस बन गया,
तो टूटी फूटी चीज़ें हैं जो आपको लेकर चलनी है। जब मैं मैथ्स पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरा सवाल हमेशा एक आता है कि तुम केवल सॉल्व करो, बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, दिन बाद में मस्ती मजाक वगैरह सब चीज़ होती रहेगी। तो उस पोटेंशियल की तरह मेरी हॉबी बन जाती है पढ़ाना, ठीक है। तो पोटेंशियल के रूप में पढ़ाता हूँ। देखना 10 नंबर, है ना, ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेंदी कुछ नहीं है। लेकिन इसमें हम इस पहले साइड को बनाएंगे, फिर दूसरे साइड को बनाएंगे, ठीक है। और हमारे पास 3 गो इसमें साइड है, तो फर्स्ट लेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे लाडलू, फर्स्ट, है ना, फर्स्ट लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या 1 + tan² a है, क्योंकि ये सवाल आसान है अगर आप ध्यान से समझ गए तब, क्योंकि इसमें कुछ यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर cot² है, तो फर्स्ट लिए हैं तो 1 + tan की जगह पे हम क्या लिखेंगे sin/cos, ध्यान से समझना, ठीक है। तो sin² a अपॉन हो जाएगा हमारा cos² a, कुछ दिक्कत नहीं थी। अपॉन में 1 + cot² है तो cot की जगह पे cos/sin लिखेंगे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में ही आप चीज़ें लिखोगे ना, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये चीज़ें हमने प्यार तरीके से लिख दी। अब हम इसे बनाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर में भागते चले जाएंगे, मज़ा आएगा ऐसे, ठीक है। चलो आ जाओ। अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो मान लो 1 है, तो एलसीएम तुम्हारे पास cos² यही रह जाएगा ना, हाँ। तो यहाँ पर 1 से होगा तो यहाँ पर तुम्हारा cos² a हो जाएगा और माइनस में sin² a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। नीचे की बात करोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, तो इसका भी एलसीएम तुम्हारा sin² a ही रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा sin² a प्लस में cos² a। और ये सवाल बहुत आसान था, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो cos² a माइनस sin² a है, प्लस में था ना सब चीज़ें, ऊपर भी तो प्लस में है तो प्लस में लिखते हो ना, ठीक। तो यहाँ पर फॉर्मूला से एक आ जाएगा, नीचे तुम्हारा cos² a आ गया, समझो ध्यान से। यहाँ पर भी फार्मूला से तुम्हारा 1 आ गया और नीचे तुम्हारा आ गया sin² a। तो इसको देखोगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, है ना, और कोस नीचे आ जाएगा, और cos/sin क्या होता है tan² है। तो पहला साइड जब हमने बनाया तो हमारा tan² a आ गया। अगर हम आ जाते हैं दूसरा साइड में, अगर हम सेकंड में आ जाते हैं, सेकंड हमारे पास क्या है 1 - tan a है और अपॉन में 1 - के cot a है और इसका होल स्क्वायर है, क्लियर है। तो 1 है और माइनस में tan की जगह पे हम sin क्या लिखेंगे, cos लिखेंगे, ध्यान से समझो, ठीक है। और नीचे 1 - cot की जगह पे cos/sin लिखेंगे, क्लियर है, लिख दिया। और इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो मान लो 1 है, तो अगर तुम एलसीएम निकालोगे तो तुम्हारे पास cos एलसीएम रहेगा cos² a, स्क्वायर में मत लिखो क्योंकि स्क्वायर तो होल है, तो cos a एलसीएम रहेगा, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा cos a माइनस के sin a, ठीक। नीचे से उस तरह से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम तुम्हारा हो जाएगा sin a, तो यहाँ पर हो जाएगा sin a माइनस के cos a, चीज़ें हो गई और इसका डाल दिया होल स्क्वायर, क्लियर है ना, समझ में आ रही होगी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक। अब अगर यहाँ की बात करोगे तो इसको ना अंदर क्या कर दो, ध्यान से देखो, cos a माइनस के sin a है और अपॉन में cos a है, मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन कहाँ आ जाएगा ऊपर और इसके पार्टी सब नीचे आ जाएंगे, sin a इंटू cos a, इंटू नहीं माइनस, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि sin² a को ऐसे लिख दिया और इंटू में करके इसको ऐसे लिख देंगे cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर दिया। इसको कैसे लिख सकते हैं, बाहर cos² a और अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, sin² a माइनस cos² a, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो यहाँ पर अगर कहीं मिस्टेक होगा तो 1 मिनट गाइस, सवाल में ही लिखने में मिस्टेक हुआ होगा, हाँ माइनस में ही है, सवाल माइनस में ही है क्या। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो अगर इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालोगे और sin², ये भी देखो कोस साइन के फॉर्म में, भी साइन कोस के फॉर्म में, इसका अगर होल स्क्वायर निकालोगे, यहाँ पर मैंने गलत तरीके से यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था,
साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। तो इससे ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। आप चाहो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर को लिखना, दोनों चीज़ें बराबर आ जाएंगी। और साइन अपॉन कोस हमारा क्या होता है, टैन होता है। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा, ठीक है, देखो टैन ही लेकर आना था, बेसिकली सी बातें हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया एक देखो कोस प्लस में है, साइन माइनस में है, और यहाँ पर साइन प्लस में कोस माइनस में है, तो कट कैसे गया, स्क्वायर है लाडले। ध्यान से देखो, स्क्वायर करोगे सब तुम्हारा सेम एक तरह से आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस पे अगर तुम तोड़ोगे तो तुम्हारा ये दोनों आपस में कट जाएगा इक्वली आके, बचेगा केवल साइन अपॉन कोस, तो वहीं आ गया टैन। तो तुम्हारा पहला का भी टैन, दूसरा का भी टैन आ गया, और तीसरा ऑटोमेटिकली तुम्हारा सवाल टैन के रूप में है। बस अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम कह सकते हो यहाँ पर कि फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड इक्वल टू थर्ड प्रूव्ड, क्योंकि सब इक्वल है तो बराबर का समय साइन दे दिया है ना। तो आसानी से तुम्हारा ये पूरा का पूरा चैप्टर ही सुहा हो गया आज, ठीक है। और आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, देन तुम्हारा इससे एक भी सवाल बाहर से एग्जाम में नहीं आएगा, इतना याद रख लेना। तो इंपॉर्टेंट वाला में जाकर जरूर सारे क्वेश्चंस कर लेना। बेस्ट ऑफ लक।